देश के विभिन्न हिस्सों में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस, ट्रक व कैब ड्राइवर की हड़ताल का असर अब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों के सामान्य जनजीवन पर पड़ने लगा है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ लगने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और रिपब्लिक डे परेड पर असर पड़ सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हिट एंड रन क्या होता है और नया प्रावधान क्या है जिसका विरोध हो रहा है। प्रिय व्यूअर्स, 3 नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो को जरूर देखें। दरअसल हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिट एंड रन मामले में जो सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है वह सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के तहत किया गया है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने 1 से ज़्यादा मामले में कहा है कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके जिसमें किसी की मौत हो जाती है वहां से भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही सख्त होनी चाहिए। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वह है भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र होना। इसमें धारा 104 कहती है, जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और वह व्यक्ति जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। वही धारा 104(2) कहती है कि यदि कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और इसके तहत 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दरअसल नए नियम की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होना है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़े जाते हों। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वह भी मदद करने से कतराते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते हैं। अगर हिट एंड रन मामलों के आंकड़ों की बात करें तो सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिनमें 23,159 लोगों की जान गई। वहीं 2021 में हिट एंड रन का आंकड़ा बढ़कर 57,415 हो गया, जिनमें 25,938 लोगों की जान गई। नए नियम आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि यह उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार ड्राइवर्स घायल की मदद करने जाते हैं, ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि यह दंड केवल उन चालकों के लिए है जो हिट एंड रन के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। प्राय यह भी देखा जाता है कि इस मामले में केवल ड्राइवर्स की ही गलती नहीं होती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का कहना है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। उन्होंने आगे कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है क्योंकि पुलिस वैज्ञानिक जांच किए बिना ही दोष बड़े वाहन पर मढ़ देती है। सरकार को चाहिए कि वह सभी पक्षों से बात करे और लोकतांत्रिक तरीके से इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि इससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होगी या फिर ब्लैक स्टॉक बढ़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन को ही नुकसान होगा। नमस्कार।